नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार वाटड़, जिलाध्यक्ष भाजपा। आज FM 89.6 में भारत के जाबाज के संग आपसे बात कर रहा हूँ। हम गर्व महसूस करते हैं कि आज 14 फरवरी को जिस देश में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसी शख्सियत को फांसी की सज़ा सुनाई गई, आज उसी शख्सियत को याद करने पे हमें बड़ी गौरवान्वित महसूस होते हैं। साथ ही पिछले दिनों हम सबको ध्यान में है 2019 में एक पुलवामा अटैक हुआ था। उस पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन वो शहादत सामान्य शहादतों की तरह शहादत नहीं रही। हम सबको ध्यान में है, जब से मोदी जी 2014 से आए हैं तब से शहादत का बदला लेना या शहादत कम होने का ये रूल सा निकल गया, ये नियम सा बन गया है। इसलिए मोदी जी ने उसी दिन अपने भीगी पलकों के साथ पूरे देश के सामने आग्रह किया था कि जो दर्द आप सबके दिलों में दिख रहा है, वो दर्द मुझे इस पुलवामा अटैक के बाद में मुझे भी है, और इसका परिणाम आप सब देखेंगे। और हम सब ने उसका परिणाम सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देखा है। इसलिए मित्रों, आज ये जो 14 फरवरी है हम सब के लिए स्मरणीय है। इसलिए भी है कि जिस तरह से देश के एक एक जवान को, शहीद आजम भगत सिंह को याद करके गौरवान्वित महसूस होती है, उसी तरह इन शहीदों को, पुलवामा अटैक में हुए शहीदों के परिवार को जब हम याद करते हैं तो हमारे दिल में एक जो आग जलती है, उस आग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जिस देश में रहते हैं, सेना के नाते, शहीद होने के नाते या सीमा पे जाके लड़ने का कहीं हम जोश और जुनून दिखाएं, उसकी कहीं आवश्यकता नहीं है। हम उन शहीदों को नमन करें, उनको वंदन करें, उनकी जो वीरता है उनका गुणगान करें, ये भी हमारे लिए एक देश का काम करने जैसा है। वहीं इस देश में एक पाश्चात्य संस्कृति का जुनून कुछ युवा तरुणाई के सर चढ़ के बोलता है, इसे वैलेंटाइन डे का रूप देते हैं। मैं बड़े दुख के साथ बताता हूँ कि वैलेंटाइन डे, प्यार करने का जीवन में कोई एक दिन निश्चित नहीं होता। हम अपने भाई बहन से प्यार करता है, माँ बाप से प्यार करते हैं, पति पत्नी से प्यार करते हैं, मित्र आपस में दोस्त से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब किसी एक वैलेंटाइन डे, एक निश्चित डे पे, ये तो एक भारतीय संस्कृति नहीं है। इसमें जो पाश्चात्य बू आ रही है वो मुझे बड़ी दुखी मन से कहना पड़ता है कि हम कभी मदर्स डे मनाते हैं, कभी फादर्स डे मनाते हैं। माँ और बाप को हम एक दिन प्यार करके उसके जो ऋण को चुका दें, ये हमारे लिए अतिश्री नहीं हो सकती। लेकिन जो ये वैलेंटाइन डे के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति का जो जहर हमारे युवा पीढ़ी के साथ घुल रहा है, आज हमारी छोटी छोटी बहनें और भाई किस दिशा में कहाँ डोल रहे हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन ये कहीं ज़्यादा दूरी पे नहीं है। हम जिस दिन इस पुलवामा अटैक जैसे शहादत के दिन को याद करने लगेंगे तो ये बहुत छोटा और क्षण हो जाएगा। ये ऐसे वैलेंटाइन डे हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में नहीं आएंगे। आज जिस गति में ये युवा तरुणाई जहाँ जा रही है, मैं उस युवा तरुणाई से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं इस युवा बहन भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ, हमें हर समय इस वैलेंटाइन डे के जिस फूल को लेके आप डोलते हो, जो एक गिफ्ट देने की जो प्रक्रिया आप अपनाते हो, उस गिफ्ट देने से पहले हम सबको एक बार मन में इस पुलवामा अटैक को ध्यान में रखना चाहिए। इस पुलवामा अटैक को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान आना चाहिए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इस दिशा से बाहर निकलकर हम ये नहीं कहते कि आपको भी उन शहीदों की तरह सीमा पे जाना है। हम सबको भी कहीं न कहीं उन शहीदों की तरह शहादत देने के लिए सीमा की बॉर्डर पे जाना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हमारे शहीद शहादत को गए हैं, उनके परिवारों को नमन करने के लिए, उनके माता पिताओं को, उनकी वीरांगनाओं को ये एहसास हो कि हमारा भाई, हमारा पति या हमारा बेटा जिस देश के लिए शहीद हुआ है, उसकी युवा तरुणाई हमें नमन करती है, हमें सलाम करती है, हमें आदर सत्कार देती है। इसलिए मैं उन माता पिताओं को के सम्मान में आज आप सबसे आग्रह करता हूं, इस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे से बाहर निकलकर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद को ताज़ा करते हुए उस पुलवामा अटैक पे जितने भी शहीद हुए हैं उनकी माताओं और वीरांगनाओं को नमन करते हुए मैं आग्रह करता हूं सभी युवा तरुणाई से कि हमें हर समय उनको याद रखना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।